जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आज ये एग्जाम के चैनल के ऊपर यूट्यूब चैनल पे। कल की जो पढ़ाई की थी उसको थोड़ा सा समराइज कर ले और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल बात की थी भारत के अक्षांशीय विस्तार की। भारत के अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार में हमने पृथ्वी के ग्लोब को भूमध्य रेखा के द्वारा दो भागों में बांटा था। इस भूमध्य रेखा जो होती है उसके ऊपर वाला जो गोलार्ध होता है वो उत्तरी गोलार्ध होता है और जो नीचे वाला गोलार्ध होता है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। भारत की स्थिति यहां इस ओर है, उत्तरी गोलार्ध में है। इस उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण ही भारत की जो स्थिति बनती है कैसी बनती है, शीतोष्ण कटिबंधीय बनती है। इसके अलावा भारत इस विश्व के ग्लोब को देशांतर रेखाएं भी दो भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। भारत आपका यहां स्थित है, इसका मतलब कौन से गोलार्ध में आएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आएगा। भारत की जो अक्षांश स्थिति वो हमने पढ़ी थी कल 8 डिग्री 45 मिनट से 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हमने कल बात की थी अक्षांशों की, अक्षांश रेखाओं की। यानी अक्षांश रेखा ऐसी रेखाएं होती है जो आपके पूर्व से पश्चिम में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है और इस पृथ्वी या इस ग्लोब को दो भागों में बांटती है। वास्तव में ये जलवायु का निर्धारण भी करती है। इसका निर्धारण करती है, जलवायु वहां कैसी होगी इसका निर्धारण भी ये करती है। आगे देखो देशांतर रेखाएं कि भारत की देशांतरीय स्थिति बताइए। तो इसके बारे में हमने जब बात की थी तो देशांतरीय स्थिति थी हमारी 68 डिग्री 7 मिनट। भारत पूर्वी गोलार्ध में तो क्या लिखेंगे? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमारी देशांतरीय स्थिति थी। आपसे पूछा जाए बाद में वापस कि भारत का उत्तरी बिंदु बताइए, भारत का उत्तरी बिंदु बताइए। ये क्वेश्चन भी था कल आपके, तो इसमें आपने उत्तर क्या लिखा होगा? उत्तरी बिंदु जो था हमारा वो था इंदिरा कोल। कौन सा था? इंदिरा कोल। उसके भारत में आपके भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा था? उसका नाम था आपका दक्षिणी बिंदु का केप कोमरिन। कौन सा था? केप कोमरिन। कहां पड़ता था? आपके तमिलनाडु के अंदर। कहां पड़ता था? तमिलनाडु के अंदर। ये बात हमने की थी कल। इसके अलावा हमने कल और पढ़ाई क्या की थी कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है, यानी पूर्वी बिंदु जो है 97 डिग्री 25 मिनट पर, पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पर जो स्थित है उसका नाम क्या था? विभूति वाल्गु। वाल्गु भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है कई क्वेश्चन के अंदर। वाल्गु कहां पड़ता है? आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में भारत का आपका पश्चिमी बिंदु पूछा गया था। पश्चिमी बिंदु कहां पड़ता है? गुजरात में। क्या नाम था? गुहार मातो। क्या नाम था? गुहार मातो या सरक्रिक भी कहते हो। सरक्रिक एक दलदली भूमि है। कहां पड़ता है? गुजरात में। फिर एक क्वेश्चन था कि भारत का दक्षिणतम साउथ पॉइंट, यहां ध्यान रखना, दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा था? भारत का जो है आपके दक्षिणतम बिंदु आपको बताना था। तो दक्षिणतम बिंदु देखो, दक्षिण बिंदु तो ये हो गया केप कोमरिन, लेकिन जो दक्षिणतम बिंदु इसका मतलब वो उसकी बात कर रहा है आपके 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जहां से आपके द्वीप समूह, आपका निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह शुरू होता है, वहां से जो मुख्य भूमि से नहीं जुड़ा हुआ है उसका नाम क्या था?
इंदिरा पॉइंट, कौन सा नाम था? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये हमारी सामान्य जानकारी थी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ाई की थी आगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना था? कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई भी बात की थी अपन ने। दक्षिण की लंबाई ये कितनी थी? 3,214 किलोमीटर। फिर हमने भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात की थी। ये कितनी थी आपके? 2,933 किलोमीटर। ये क्वेश्चन हमने देखे थे। हाँ, एक छोटी सी जो मिस्टेक थी उसको भी सुधार सकते हैं आप। चीन से सीमा देखो, देखे चीन से सीमा बनाते वक्त मेरे दिमाग में गलवान घाटी की जो अपने ग्लेशियर वगैरह है वो चल रहे थे, तो आपको ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन। चीन से सीमा बनाने वाले राज्य, बाकी सब ठीक थे, एक ये गलवान घाटी वाला था। चीन से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य, ये आपको थोड़ा सा वापस अपडेट करना है, क्योंकि लद्दाख ही सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर सीमा नहीं बनाता है। इसे एक बार वापस, अब मैंने बोला भी था शायद, लेकिन लिखने में हो गया होगा, आगे ध्यान में रखें। एक तो लद्दाख से नीचे उतरोगे जब आपका हिमाचल प्रदेश बनाएगा सीधा, क्योंकि गलवान घाटी का एरिया लद्दाख में ही आएगा। फिर अब हिमाचल प्रदेश बनाएगा, उत्तराखंड बनाएगा, सिक्किम बनाएगा आपके, और अरुणाचल प्रदेश बनाएगा। कौन बनाएगा? अरुणाचल प्रदेश बनाएगा। ये आपको ध्यान में वापस रखना है। ये बातें की थी अपने। अब अपन भारत के स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की बात करते हैं। तो देखो, भारत की अगली हेडिंग डालना और साथ में लिखते जाना, स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा देखो, जब मैं भारत का नक्शा बनाऊंगा इससे, तो मुझे बताना देखिए स्थलीय सीमा कैसे है, कहां पे है, और जलीय सीमा भी बताना। स्थल यानी जो जल से घिरी हुई नहीं है, और जलीय सीमा जो जल से घिरी हुई हो। ये जो आप देख रहे हो गुजरात के यहां से लेकर यहां तक ऐसे घूमते हुए जाओगे आप यहां पर एंड तक, तो ये जो है वो स्थलीय सीमा है। क्या नाम है इसका? स्थलीय सीमा। इसकी लंबाई आपको मिलती है 15,106.5 किलोमीटर, जिसे अपन सामान्यतः किताबों में देखते हैं 15,200 किलोमीटर। दोनों ही सही है, आप जो याद रखना चाहो याद रख सकते हो। वास्तविक लंबाई यह है और 15,200 किलोमीटर आप याद करते हो। इसके बाद आती है आपके कोस्टलैंड एरिया, यानी ये वाला एरिया, जलीय सीमा। जलीय सीमा आपके पड़ती है 7,116 7,116.6 किलोमीटर। ये है द्वीपों सहित, जो आपके अंडमान निकोबार या जलीय जो द्वीप है उन द्वीपों सहित इसकी लंबाई है। और अगर ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए मुख्य भूमि, यानी गुजरात से आप महाराष्ट्र, इधर महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से आगे यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहां तक की अगर आप बात कर रहे हो सिर्फ, तो आपकी इसकी लंबाई होती है 6100। कितनी होती है? 6100। ये भी देख लेना एक बार, 5422.6 है। बाकी आप इसको क्या बताओगे? 6100। और द्वीपों सहित जब अगर बात कर रहा है जलीय सीमा या स्थलीय सीमा की, द्वीपों सहित बात कर रहा है, तो क्या उत्तर बताओगे? 7,116, या आप सीधा बता सकते हो
500। इधर देखें भारत की सीमा, भारत की एक है आपके स्थलीय सीमा, ठीक है, एक है आपके जलीय सीमा। जलीय सीमा में एक तो कौन सी है, द्वीपों सहित, कौन सी है, द्वीपों सहित। एक है आपके मुख्य भाग से। स्थलीय सीमा में कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको क्या में रखोगे 15,200 किलोमीटर। और द्वीपों सहित जो आपसे पूछ ले 7,516.6 किलोमीटर। और ऐसे पूछ ले इसमें मुख्य भूमि से तो आप 6100 किलोमीटर बताओगे। क्या बताओगे, 6100 किलोमीटर। तो ये भारत की कुल स्तरीय सीमा, तब इनको जोड़ते हैं तो लगभग 22,000 कुछ आते हैं। तो स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200। और जलीय सीमा कितनी है अपने, 7,516। इसका मतलब ये है द्वीपों सहित है। और द्वीपों सहित, द्वीपों को निकाल के अगर स्थल इसकी तटीय रेखा की बात की जाए तो वो है आपके 6100 किलोमीटर। फिर उसके बाद में भारत के जो पड़ोसी देश है वो वैसे कल पढ़ लिए थे। उसके उसके अलावा अपने को क्या नोटिस करने हैं, वो देखो भारत के पड़ोसी देश वो वापस देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पता है म्यांमार और इसके अलावा मालदीव, इनकी सीमाएं नहीं बताई थी, श्रीलंका की सीमाएं नहीं बताई थी। क्यों नहीं बताई थी, श्रीलंका की सीमा जो एक जलीय सीमा है, जिसे आप क्या कहते हो, पाक जल डमरू मध्य, है ना, तो पाक की खाड़ी और अपने बंगाली खाड़ी को जोड़ते हैं, यानी श्रीलंका और भारत को जोड़ते हैं। इसके अलावा आपको मैंने मालदीव के बारे में भी नहीं बताया। क्यों, क्योंकि वो उस चैनल से जुड़े हुए हैं। जब अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ेंगे तो उसको भी पढ़ेंगे आराम से। तो आपको यह ध्यान में रखना है, भारत के पड़ोसी देश, मैंने जो बड़ी जानकारियां थी वो आपको दे दी, छोटी छोटी जानकारियां और देख लो आप। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश में आपके अफगानिस्तान था, है ना, 106 किलोमीटर की सीमा बना रहा था ऊपर लद्दाख से। उसके बाद में आपका पाकिस्तान था, पाकिस्तान किससे सीमा बना रहा था, ऐसे बनाया था अपन ने, लद्दाख से, कश्मीर से, पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से। कौन सीमा बना रहा था, पाकिस्तान सीमा बना रहा था। आगे देखो 3,310 किलोमीटर की। उसके बाद में आपका चाइना सीमा बना रहा था। कौन सीमा बना रहा था, चाइना। चाइना के अंदर मैंने आपको बताया है कि आपको लद्दाख ऐड करना है, जम्मू कश्मीर, हाँ चाइना से जम्मू कश्मीर सीमा नहीं बनाएगा, याद रखे इस चीज को। गलवान घाटी वाले एरिया को अब लद्दाख के अंदर जोड़ा गया है। फिर उसके बाद में और कौन सा देश था अपना, उसको भी एक बार नोट आउट कर ले ताकि ये तो याद रहे ना। उसके बाद में भूटान था, और नीचे उतरते हैं उसके बाद में अपने नेपाल था, जो अपने उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इनसे सीमा बना रहा था। फिर आगे चल देंगे, सिक्किम से भी बना रहा था। इसके अलावा आगे चलते हैं तो बांग्लादेश, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि बांग्लादेश जो है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है 4,096 किलोमीटर की। और एक देश और था जिसका नाम था म्यांमार, इसके बारे में शायद मैंने देशों के बारे में नहीं लिखाया था, तो इसमें आप नोट आउट कर लेना। इसकी सीमा भी वैसे प्राकृतिक है, तो आप ध्यान रखोगे। एक तो अरुणाचल प्रदेश, इससे कौन सीमा बनाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और मिजोरम। इन्होंने क्या किया था, ये अपने सीमा साझा कर रहे थे। चलो ये इसके देश के बारे में हो गया, पड़ोसी देशों के बारे में। अब देखो कर्क रेखा के बारे में देखते हैं।
कर्क रेखा, ये भी एक काल्पनिक रेखा है जो अक्षांशों को बांटती है आपस में। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। एक अलग से ऐसे नोट कर सकते हो आप। इस कर्क रेखा की खासियत क्या होती है, माही नदी इसको 2 बार काटती है। यहां से आपके जाती है भूमध्य रेखा, जिसे आप क्या कहते हो, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। यहां इसके ऊपर से जाती है 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो आपके राजस्थान से और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में यहां से आपके एक रेखा जाती है जिसका नाम है 22.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 22.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में तो दक्षिण अक्षांश लिखेंगे, 22.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 22.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ऊपर वाली कर्क रेखा जिसका नाम क्या है, 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बीच में भूमध्य रेखा है जिसे विषुवत की रेखा कहते हैं। नीचे वाली रेखा का नाम क्या है, आपके मकर रेखा, जिसे आप क्या कहोगे, 22.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसका नाम क्या है, मकर रेखा। क्या है, मकर रेखा। एक बार इसको आप क्लियर कर लो, ये कंफ्यूज कर रहा होगा। ये ऊपर वाले का नाम है, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ना, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसका नाम है। और 23.5 डिग्री जो रेखा है नीचे दक्षिण वाली, उसे कहते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटती है हमारी माही नदी। कौन सी नदी काटती है, माही नदी काटती है। इसको कौन सी नदी काटती है, माही नदी 2 बार। यहां लिख लो, राजस्थान में माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को आपको कांगो या जायरे नदी का नाम सुना होगा, दक्षिण अफ्रीका के अंदर कांगो या जायरे नदी को भूमध्य रेखा काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो या जायरे नदी काटती है। और यहां मकर रेखा को जो है आपको 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो। कौन सी है, लिम्पोपो। ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में ध्यान में रखना है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, याद रखना। फिर अब कर्क रेखा की बात कर लेते हैं वापस। तो कर्क रेखा समझ में आ गया किसकी बात करनी है, हमें इस कर्क रेखा की बात करनी है। बाकी वो चीन वाले में आप जम्मू कश्मीर को हटा सकते हो, लद्दाख ही बनाता है उससे सीन। आगे देखो कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा जो है ये भारत के कितने राज्यों से गुजर रही है, 8 राज्यों से। पहले आपके गुजरात से गुजरेगी, फिर राजस्थान से, फिर आपके मध्य प्रदेश से, फिर आपके छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से और मिजोरम से। एक और बच गया, त्रिपुरा से। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा का एक शहर भी है, उदयपुर शहर, जो सबसे नजदीक स्थित शहर है इस कर्क रेखा के। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है रांची का, वो ध्यान में रखना, नोट कर लो यहां पे चाहिए से। रांची किसकी राजधानी है, झारखंड की राजधानी है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक, कर्क रेखा के सबसे नजदीक कर्क रेखा के पास स्थित राजधानी, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कर्क रेखा जो है क्या है, 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहां आके भारत के सामान्य परिचय की बात हम कंप्लीट करते हैं और भारत का सामान्य परिचय कंप्लीट होता है। उसके बाद में एक समय मानक रेखा होती है, उसका भी आप ध्यान में रखोगे। अब इधर वापस एक बार समझो, जो अक्षांश रेखा है आपके, वो तो उसके जलवायु वगैरह के बारे में बताती है। क्या बताती है, जलवायु के बारे में बताती है कि उसका जलवायु कैसा है, कैसा नहीं है। और जो देशांतर रेखाएं हैं,
अक्षांश रेखा क्या बताती है? जलवायु और उसके क्षेत्रफल कैसा होगा। देशांतर रेखाएं आपको क्या कर रही है? ये समय मानक रेखा होती है। कैसी होती है? समय मानक रेखा। ठीक है। और अक्षांश रेखा देखो, जैसे अभी कर्क रेखा मैं ऐसे बना रहा हूं चित्र, तो कर्क रेखा आपके यहां से गुजर रही है ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा होती हुई क्या होती है? बाहर निकल जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये यहां से गुजर रही है तो इस भारत को दो भागों में बांट रही है। कर्क रेखा के ऊपर वाला यानी उत्तर वाला भाग तो शीतोष्ण कटिबंध में आता है ना, शीतोष्ण कटिबंध में आता है ना। शीत और उष्ण दोनों प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। और दक्षिणी जो है वो उपोष्ण के अंदर आता है, उष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। तो कर्क रेखा ये काम करती है। अब ऐसे ही देशांतर रेखाएं जो होती है वो क्या करती है? समय मानक रेखाएं होती है। क्या करती है? समय का निर्धारण करती है। देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की समय मानक रेखा है। यहां से टाइम मैनेज होता है, समय मानक रेखा है। पूर्वी, ये देशांतर रेखाएं हैं, ऐसे अक्षांश नहीं, ये क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? 22.5 डिग्री से हमारे क्या होता है? समय का निर्धारण होता है। समय का क्या होता है? निर्धारण होता है। और ये 82.5 डिग्री कहां से गुजरती है? ये ध्यान में रखें आप। उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है नैनी गांव, इलाहाबाद में नैनी गांव, यहां से ये गुजरती है। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसका आप ध्यान रखोगे। ठीक है। तो ये आप पर आके लगभग लगभग हमारे क्या जो टॉपिक होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब सामान्य परिचय से जो क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ेंगे। और एक बार अगर स्टेट की जानकारी निकालें तो अपन निकाल सकते हैं कि अपन अपने जितने भी पूर्वोत्तर भारत के अंदर जो राज्य आते हैं वो कैसे भरने होते हैं और स्टेट को कैसे जमाना होता है, वो भी एक बार देख लो आप चाहे से। फिर उसके बाद में अपन हमारा कल से टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश कल से कौन सा टॉपिक होगा? भारत के भौतिक प्रदेश। वापस इसको समझ लेना ताकि भारत के भौतिक प्रदेश जब पढ़ाएं तो ये ना रहे कंफ्यूजन के कौन से भारत के भौतिक प्रदेश में कौन कौन से राज्य कैसे व्यवस्थित है। एक बार जल्दी से इस चीज को समझ लो, फिर उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। यहां आपके लद्दाख आता है, लिख लो यहां से लद्दाख। फिर यहां आता है आपके जम्मू कश्मीर। क्या आता है? जम्मू कश्मीर। यहां आपके आता है क्या? राजस्थान। राजस्थान। उसके अपने बाद में यहां पे आता है गुजरात। क्या आता है? गुजरात। यहां पर क्या आएंगे? महाराष्ट्र। कौन आएगा? महाराष्ट्र। यहां छोटा सा आएगा आपके गोवा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा गोवा। उसके बाद में यहां आएगा आपके कर्नाटक। कौन आएगा? कर्नाटक। यहां आपके क्या पड़ता है? केरल। कौन पड़ता है? केरल। इधर आपके आता है तमिलनाडु। यहां कौन आता है? आंध्र प्रदेश। यहां पर आता है आपके ओडिशा। यहां पर आता है बांग्लादेश के पास में, यहां पर आपका पड़ता है क्या? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। इधर इधर की बात करते हैं, यहां पड़ते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। यहां आपके पड़ता है नागालैंड। यहां आता है आपके मणिपुर। यहां आता है आपके मिजोरम।
यहां बांग्लादेश के पास में त्रिपुरा, और इस बांग्लादेश के सही कंधे पर यहां पर है मेघालय, और बीच में इनके कौन है? असम। कौन है? असम। 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है सेवन सिस्टर। क्या कहा जाता है इन सभी को साथ में? इन सातों राज्यों को कहा जाता है सेवन सिस्टर। इन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को क्या कहा जाता है? सेवन सिस्टर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। कौन सा नगर? ईटानगर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। कौन सी? इम्फाल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। कौन सी? आइजोल। असम की राजधानी कौन सी? दिसपुर। कौन सी? दिसपुर। मेघालय की राजधानी कौन सी? शिलोंग। कौन सी? शिलोंग। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी? अगरतला। कौन सी? अगरतला। इन 7 राज्यों की जो राजधानियां होती है वो याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो, यहां लद्दाख है आपका, फिर यहां पर आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश, यहां पर आ जाता है आपका उत्तराखंड, इधर नेपाल से सीमा बनाने वाले आते हैं यूपी, यहां आता है बिहार, इसके इधर आपके यहां पर एक और पड़ता है झारखंड, बीचों बीच आपका कौन आता है? एमपी। यहां मैं जिसको पॉइंट कर रहा हूं वो है दिल्ली। और देखो, और यहां आगे थोड़ा सा यहां आपके पड़ता है हरियाणा, सॉरी यहां पड़ता है आपके हरियाणा, क्योंकि दिल्ली और राजस्थान की सीमा टच नहीं होती। दिल्ली जाना है तो व्यक्ति को हरियाणा होते हुए जाना पड़ेगा। जिसको येलो से मार्क कर रखा है वो दिल्ली है। फिर उसके बाद में जैसे आप यहां आते हो, झारखंड के बाद में यहां पर आपके पड़ता है छत्तीसगढ़। इस आकार का दिखाई देगा जब आप मैप में देखोगे तो। कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़। और यहां पर एक अलग से कर्नाटक और महाराष्ट्र के इनके बीच में पड़ता है तेलंगाना। तेलंगाना। सिक्किम की राजधानी कौन सा? हाँ, ये आपके एक और राज्य बसता है छोटा सा, जो कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है आपके गंगेटोक। कौन सी है? गंगेटोक। यहां जाके अपना भारत का सामान्य परिचय पूरा होता है। हमने यही तो पढ़ा था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में ये छत्तीसगढ़ का ये वाला इलाका, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, ऐसे होते हुए आगे निकल जाती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा, और भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यहां यूपी से जो रेखा निकलती है वो आपके देशांतरीय रेखा ऐसे होती हुई आगे पासिंग होती है। और ये कैसी रेखा होती है? समय मानक रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? समय मानक रेखा होती है। तो ये जनरल सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपके सामने बता दिया। अब कल पॉलिटी की बात करते हैं और इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।